नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए सब कुछ पढ़ो चैनल पे हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चे, हमेशा की तरह मैं पहले आपको याद दिला दूं कि आपका चैप्टर क्या है, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। हम लैंगिक मसले समझ चुके थे बच्चे, हम धर्म को समझ चुके थे, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, जाति पर। तो हमने देखा कि किस तरीके से जाति ने राजनीति का रूप ले लिया या जाति राजनीति में जातिवाद का बोलबाला रहा। तो चलिए, अब स्थिति ये हो गई कि राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण लोगों की क्या धारणा बन गई कि चुनाव तो जाति का खेल है। याद रखेंगे कि लोगों की एक धारणा बन गई, ये धारणा ये बन गई कि चुनाव तो जाति का खेल है। आप समझ सकते हैं बच्चे, किसी लोकतंत्र में ऐसी बातें उतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन क्या हुआ कि राजनीति में जाति पर इतना ज्यादा जोर ही दे दिया गया कि आम धारणा क्या बन गई कि चुनाव जाति का खेल है। जैसे इसको समझते बच्चे, जैसे मान लीजिए कोई संसदीय चुनाव क्षेत्र है, जैसे समझते हैं कैसे ये खेल हुआ। जैसे मान लीजिए कि एक संसदीय चुनाव क्षेत्र है, क्या है, संसदीय चुनाव क्षेत्र है। तो हम जानते हैं कि एक संसदीय चुनाव क्षेत्र, इसका मतलब कोई बड़ा क्षेत्र होगा। अगर बड़ा क्षेत्र होगा तो क्या एक ही जाति के लोग होंगे या कई जातियों के। तो हमने ये देखा कि अगर कोई बड़ा संसदीय चुनाव क्षेत्र है, इसका मतलब है उसमें कई जाति होंगे, ठीक। और अगर कई जाति हैं, इसका मतलब है कि आपको सबका विश्वास चाहिए। याद रखिएगा, अगर एक संसदीय क्षेत्र में बड़ा क्षेत्र और किसी को चुनाव लड़ना है तो उसमें अलग अलग जाति के लोग होंगे, और अगर अलग अलग जाति के लोग होंगे तो आपको सभी जातियों का विश्वास चुनना है। तो अगर आपको सभी का विश्वास चाहिए तो जाहिर है कि कुछ तो बात होगी, ठीक। अच्छा, एक चीज और समझिए कि एक जाति के जो लोग हैं, ऐसे समझिए कि एक जाति के लोग, मान लीजिए सपोज एक जाति के लोग हैं, तो क्या एक जाति के लोग ये जरूरी है कि सभी लोग का वोट पा सके, ठीक। जैसे मान लीजिए कि एक संसदीय चुनाव क्षेत्र, जैसा मैंने अभी बताया, इसमें बहुत सारी जातियां होंगी, और अगर बहुत सारी जातियां हैं तो आपको सबका विश्वास चाहिए। क्या, सबका विश्वास चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि एक ही जाति का उम्मीदवार है, तो क्या उस जाति के को सभी जाति के लोगों का वोट मिल सकेगा? पहले ये बताइए। इसका मतलब है कि एक जाति को सबका वोट मिलना भी अपने आप में क्या है, एक चुनौती भरा कार्य है। और अगर मान लीजिए कि एक ही जाति में सभी लोगों का वोट अगर मिल जाए तो फिर आप इसी को क्या बोल देते हैं, हम कहते हैं कि ये क्या है, वोट बैंक है। तो याद रखना है बच्चे आप लोगों को कि लोग क्या करते हैं कि एक ही जाति के सभी लोगों का वोट अगर आपको चाहिए, जैसे मान लीजिए कि एक ही जाति में एक ही जाति के सभी लोग हैं, जैसे मान लीजिए एक जाति के सबका वोट अगर आपको चाहिए तो आप उस जाति के लोगों को क्या कहेंगे, वोट बैंक कहेंगे। इसको इस तरह से समझिए बच्चे कि अगर मान लीजिए चुनाव क्षेत्र में एक ही जाति के लोग हैं सपोज, तो आपको उसी एक जाति के अगर सभी लोगों का वोट चाहिए तो आप फिर उसे क्या नाम देंगे, वोट बैंक कहने लगेंगे। इसका मतलब हमने देखा कि संसदीय चुनाव क्षेत्र में कई जाति के लोग हैं, सबका विश्वास भी चाहिए, और अगर आप एक जाति के और अलग अलग जाति के लोग हैं उनका भी वोट चाहिए, और अगर एक ही जाति के सबका वोट अगर आपको मिल रहा है तो फिर आप उस वोट को क्या नाम दे देते हैं, आप कहते हैं कि हमारा क्या है, वोट बैंक है। क्लियर हो चुका? अच्छा, फिर जरा सोचते हैं कि क्या एक चुनाव क्षेत्र में क्या एक जाति के लोगों का प्रभुत्व नहीं हो सकता, ये भी तो हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि एक चुनाव क्षेत्र है, एक चुनाव क्षेत्र में एक चुनाव क्षेत्र में एक ही जाति के लोग हैं। तो बच्चे जरा सोचिए कि एक चुनाव क्षेत्र, उसमें एक ही जाति के लोग हैं, उन्हीं का प्रभुत्व है। इसका मतलब है कि हमें वैसा उम्मीदवार चाहिए जो उसी जाति का हो, तभी तो ज्यादा से ज्यादा वोट मिल जाए। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि जाति के अलावा दूसरे कारक भी असरदार होते हैं। समझ में आया?
जैसे मान लीजिए कि मतदाता जो है वो भी तो किसी राजनीतिक दल से जुड़ाव रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी जाति का हूं और मेरी जाति का कोई राजनीतिक दल है, उस दल का उम्मीदवार है, तो मैं भी तो राजनीति से जुड़ूंगा, उस दल से जुड़ाव रखूंगा कि नहीं भाई मेरी जाति का है, मैं उसे ही वोट दे दूंगा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो मतदाता है वो भी राजनीतिक दल से क्या रखते हैं, जुड़ाव रखते हैं। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि एक ही जाति में अमीर भी हो और गरीब भी हो। याद रखना है बच्चे कि ऐसा भी होता है कि एक ही जाति में अमीर लोग भी होते हैं और एक ही जाति में गरीब लोग भी होते हैं। तो अगर मान लीजिए कि एक ही जाति के लोगों में अमीर गरीब का अगर भेद है तो क्या उनके हित एक जैसे होंगे या अलग अलग होंगे? जाहिर है अलग अलग होंगे। जैसे मान लीजिए कि एक ही जाति है, एक ही जाति है और उसमें अमीर लोग भी हैं, फिर उसी में गरीब लोग भी हैं, तो अमीरों के हित अलग होंगे और गरीबों के हित अलग होंगे। इसका मतलब है कि अब अमीर उसको वोट देगा जो उनके फायदे की बात करे और गरीब उसको वोट देगा जो उसके फायदे की बात करे। तो क्या यहां जाति हुई? नहीं, यहां पर फायदा हुआ, हितों की बात हुई, तब जाकर के क्या दी गई, वोट दी गई। और याद रखेंगे कि यही, अब इससे क्या होता है, फिर क्या होगा कि जैसे ये तो हमने सीख ही लिया। अच्छा, अब जरा सोचिए कि इस तरह से हमने अलग अलग तो वोट कर दी, तो क्या जाति के अंदर भी राजनीति हो रही है? ये तो दिख रहा है ना एक जाति के अंदर ये बात है। तो जरा हम समझते हैं कि क्या एक जाति के अंदर भी राजनीति है। तो चलिए बच्चे इसको अगले पॉइंट में हम समझते हैं कि एक जाति के अंदर कैसी राजनीति है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? चलिए यहां सीखते हैं। एक जाति के अंदर राजनीति, यानी एक जाति के अंदर राजनीति। तो बच्चे याद रखिएगा कि राजनीति भी जाति को राजनीति में ले आती है। याद रखिएगा कि राजनीति क्या करती है, जाति को राजनीति में ले आती है अपने फायदे के लिए, ले आती है। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि राजनीति भी किसी जाति को अपनी राजनीति में ले आती है। क्यों? क्योंकि हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि जाति के अंदर भी राजनीति हो जाती है और कहा भी जाता है कि राजनीति खुद जाति को राजनीति में लेकर आती है। क्यों? क्योंकि हर एक जाति चाहती है कि वो उसकी जाति बड़ी हो जाए। तो वो अपने आप को अगर बड़ी जाति बनाना चाहती है तो वो क्या करती है, उसी समाज के जो उपजाति मतलब जो छोटी जाति होती है उसको भी अपने साथ ले आती है। इसका मतलब है कि ये जो जाति है वो उपजाति को भी साथ ले आती है ताकि हम बड़े हो जाएं। उपजाति को भी क्या करती है बच्चे, साथ लाती है। समझ में आया? अच्छा, एक बात और हमें याद रखना है कि राजनीतिक ताकत के लिए भी दूसरी जाति को साथ ले आती है। याद रखिएगा, एक जाति अगर राजनीतिक ताकत चाहती है तो अगर वो राजनीतिक ताकत चाहती है तो वो क्या करती है, राजनीतिक ताकत के लिए दूसरी जाति को भी अपने साथ ले आती है कि मिल करके हम मजबूत हो जाएंगे और दूसरों से ऊपर हो जाएंगे। तो याद रखेंगे कि एक जाति राजनीतिक ताकत के लिए दूसरी जाति को भी क्या करती है, साथ ले आती है, साथ ले आती है। पूरी बात समझ में आई बच्चे? ठीक है। तीसरी बात फिर समझिए। अब क्या होता है कि नए किस्म की गोलबंदी भी होने लगती है राजनीति में। नए किस्म की गोलबंदी होती है। फिर नए किस्म की क्या हो जाती है बच्चे, गोलबंदी होती है। आप इसको इस सेंस में ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगला वर्ग
पिछड़ा वर्ग। अब जो बड़ी जातियां हैं, जो अगड़ी वर्ग हैं, वो अपनी सारी जातियों को इकट्ठा कर लेती हैं। अब जो पिछड़े वर्ग हैं वो पिछड़े लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं ताकि वो भी अपने आप को मजबूत कर पाएं। स्पष्ट है? लेकिन याद रखिए ये चीजें दुनिया भर की राजनीति में चलती है। आप ऐसा नहीं सोचिएगा बच्चे कि ये सिर्फ आपके देश की पहचान है। इसका मतलब एक जाति के अंदर राजनीति जो मैंने आपको समझाया ये पूरी दुनिया की पहचान है। क्या है ये? पूरी दुनिया की पहचान है। इस बात को भी हम समझ लेते हैं। तो यहां सभी बच्चे आपको याद रखना है कि राजनीति, हाँ यहां पे हमें इस बात को याद रखना है कि ये जो चीजें हैं ये पूरी दुनिया की राजनीति में चलती है। याद रखेंगे ये सारी दुनिया की राजनीति में है। आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये सिर्फ भारत देश की खूबी है, विश्व का कोई भी देश है वहां पर भी जाति की राजनीति है और राजनीति के अंदर क्या है, पूरी जाति व्यवस्था को वो लेकर आ जाते हैं। यहां तक समझ में आया? ठीक है। अच्छा बच्चे एक बात याद रखिएगा सभी लोग कि हमें ये समझना है कि कमजोर समुदाय भी तो आगे बढ़ना चाहती है। याद रखिएगा कि कमजोर समुदाय भी आगे बढ़ना चाहती है। कमजोर समुदाय भी आगे बढ़ना चाहती है क्योंकि बड़ी ताकतें इन्हें कमजोर कर देती हैं। तो जो कमजोर समुदाय है वो भी आगे बढ़ना चाहती है, यहां तक कि वो अपना सत्ता में हिस्सा भी मांगती है। इस बात को याद रखिएगा बच्चे। फिर सत्ता में क्या करती है? हिस्सा भी मांगती है। सत्ता में हिस्सा भी मांगती है क्योंकि अब मान लीजिए अगर कमजोर वर्गों को कोई नहीं देखेगा तो ये तो खुद को मजबूत करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। तो ये क्या करता है कि अपने कमजोर समुदाय आगे बढ़ते हैं, सत्ता से अपना हिस्सा मांगते हैं ताकि इनका भी प्रतिनिधित्व हो सके। जैसे दलित या पिछड़ी जातियां, अगर मैं आपको इसके में एग्जाम्पल बताऊं तो जैसे दलित लोग और पिछड़ी जातियां, ये सभी ये काम करते हैं, दलित और पिछड़ी जातियां। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? अच्छा याद रखिएगा कभी कभी क्या होता है कि कई राजनीतिक दल भी जातियों के समानता की मांग करते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि कभी कभी राजनीतिक दल भी जाति के समानता की मांग करते हैं। कभी कभी राजनीतिक दल भी जाति के समानता की क्या करते हैं? मांग करते हैं। और याद रखेंगे कि सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदेह भी है। याद रखेंगे मैं अपनी राजनीति की बात कर रहा हूं कि राजनीतिक दल भी क्या करते हैं? जाति की समानता की मांग करते हैं। लेकिन अगर राजनीतिक दल सिर्फ जाति पर जोर दें, अगर इस बात को समझिएगा बच्चे, अगर राजनीतिक दल सिर्फ जाति पर जोर देते हैं तो ये नुकसानदेह है देश के लिए। तो ये क्या है? नुकसानदेह है। यानी हर चीज में जाति की बात नहीं करनी। अगर आप सिर्फ जाति की बात करेंगे तो ये नुकसानदेह है। क्यों? क्या भारत में गरीबी मुद्दा नहीं होता, विकास मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है? अगर हम सिर्फ जातिवाद की बात करें, जातीय समीकरण बैठाएं तो कहीं ना कहीं गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से हमारा ध्यान हट जाता है। और याद रखेंगे कि अगर सिर्फ जातिवाद की बात किया जाए तो भविष्य में कहीं ना कहीं जातिवाद तनाव का रूप ले लेती है। तनाव के बाद बच्चे फिर टकराव होने लगेगी और टकराव से फिर क्या होगा? हिंसा भी बढ़ेगी। तो याद रखेंगे कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में जाति के नाम पर लड़ना भी सही नहीं है। तो याद रखेंगे बच्चे, जाति, धर्म और लैंगिक की विषमताएं हैं जिससे समाज बटी हुई है। लेकिन लोकतांत्रिक देश में हमें जाति, धर्म और लैंगिक मसलों को इस तरीके से संतुलित करना है कि लोकतंत्र सफल भी हो, कोई दंगा फसाद भी नहीं हो, मानव सभ्यता आगे बढ़ती रहे और एक कुशल सकुशल लोकतंत्र का निर्माण हो सके। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो सब कुछ पढ़ो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।